स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होने जा रहा है। कोची में कोचीन शिपयार्ड ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार किया है। करीब 13 साल इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में लगे। तीस जो फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात होंगे, जिसमें 20 जो होंगे फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमान और 10 जो होंगे हेलीकॉप्टर्स होंगे। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। समंदर के हम सिकंदर बनने जा रहे हैं। आज भारत में नया इतिहास बनने जा रहा है क्योंकि समंदर में हिंदुस्तानी विक्रांत उतरने वाला है। नौसेना में शामिल होने वाला है भारत का नया विमान वाहक पोत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे यानी करीब अब से 20 मिनट बाद कोची के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना को समर्पित करेंगे और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही नौसेना प्रमुख भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसकी खास बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पूरा डिजाइन भारत में बनाया गया है। 75% से ज्यादा भारत के उपकरण इसमें लगे हुए हैं, यानी यह देसी का नया दम है। और अपनी संस्था वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के साथ नौसेना ने इसका पूरा डिजाइन तैयार किया है। इसका निर्माण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय यानी शिपिंग मिनिस्ट्री के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है कोचीन शिपयार्ड, उसने किया है। और विक्रांत का निर्माण अत्याधुनिक स्वचालित विशेषताओं से भी लैस है। विक्रांत के समर्पण के साथ भारत के पास अब 2 सक्रिय विमान वाहक पोत हो जाएंगे जो भारत की ताकत को एक नया बूस्टर डोज देंगे और जिससे देश की समुद्री सुरक्षा, आपकी सुरक्षा और मजबूत होगी। तो एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे साथ में मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान भी हैं और साथ ही कई विशेष मेहमान भी होंगे। हमारे साथ में कैप्टन डीके शर्मा हैं जो बहुत लंबे समय तक नौसेना के प्रवक्ता रहे और साथ ही एक खासियत यह भी है कि आईएनएस विक्रांत ने जब भारतीय नौसेना की सेवा को अलविदा किया था तब भी मौजूद थे। आईएनएस विराट की विदाई के समय मौजूद थे। आईएनएस विक्रांत ने जब सबसे पहले समंदर में कदम रखे तब भी मौजूद थे। ओवर टू यू रोमाना, आपसे जानना चाहेंगे इसकी और क्या खासियत है, क्यों भारत के लिए आज का दिन बेहद खास है और यह भारत की ताकत का एक बूस्टर डोज है। शुक्रिया प्रणय। तो कुल मिलाकर समंदर में जय हो। जिस बात का जिक्र अभी मेरे सहयोगी कर रहे थे कि साहब ये समंदर में हिंदुस्तान की ताकत जो आज दुनिया देखेगी, क्योंकि अब आ रहा है आईएनएस विक्रांत। विक्रांत माने विजय, विक्रांत माने वीर। विक्रांत की ताकत क्या है, विक्रांत की तेजी क्या है, ये आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त हिंदुस्तान के समुद्र में लगी हुई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को समर्पित करने वाले हैं, नौसेना को सौंपने वाले हैं ये आईएनएस विक्रांत। और इसी पर आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है द ग्रेट विक्रांत शो। समंदर में जय हो। सिलसिलेवार तरीके से आपको इस विक्रांत की, आईएनएस विक्रांत की हर खूबी बताएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह जानना हो जाता है कि किस तरीके से वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून और वो हुनर हिंदुस्तानियों का, जिसका नतीजा ये विक्रांत है जो अब लहरों का नया प्रहरी है और जिसको देखकर पूरी तरीके से डरा हुआ है चीन और पाकिस्तान। देख लो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो। समंदर में है विक्रांत हिंदुस्तानी। हम इस बड़ी कवरेज को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं कोची और दिखाते हैं आपको कोची से एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे सहयोगी नीरज राजपूत की खास रिपोर्ट। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होने जा रहा है और इस वक्त एबीपी न्यूज कोची में मौजूद है, जहां पर इस आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की कमीशनिंग सेरेमनी यानी कि समारोह अब शुरू हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। जो सामने दिखाई दे रहा है, कैमरामैन मनोज दिखाएंगे, ये दरअसल आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं
फाइटर जेट्स हैं, MiG-29 के फाइटर जेट है, जिसमें जो मिसाइल्स भी लगी हुई हैं, साथ ही कामोव हेलीकॉप्टर और ALH हेलीकॉप्टर। दरअसल जो युद्धपोत होते हैं उनकी जो ताकत होती है वो मिसाइल होती है और या फिर दूसरी गन्स होती है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसकी जो ताकत होती है जिसके लिए वो जाना जाता है वो दरअसल एक चलता फिरता जो है एक फ्लाइंग डेक होता है, एक रनवे होता है जिस पर ये फाइटर जेट्स खड़े होते हैं, इस पर तैनात रहते हैं, हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं। और इसीलिए जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर था ये भारतीय नौसेना को इसकी जरूरत थी। स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, भारत के पास पहले से ही INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि भारत ने रूस से लिया था वर्ष 2013 में। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भारत ने खुद तैयार किया है। कोची में कोचीन शिपयार्ड ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार किया है। अब वर्ष 2009 में इसकी कील लेइंग सेरेमनी हुई थी, 2013 में इसकी लॉन्चिंग हुई समुद्र में और अब जाकर ये बनकर तैयार हुआ है। यानी कि करीब करीब 13 साल इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में लगे और अब इसके ऊपर जो अभी दिखाई दे रहा है कि एक फाइटर जेट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर ऐसे 30 जो फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात होंगे, जिसमें 20 जो होंगे फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमान और 10 जो होंगे हेलीकॉप्टर्स होंगे। MiG-29 के जो भारत ने रूस से लिए हुए फाइटर जेट्स हैं वो इस पर तैनात होंगे। इसके अलावा कामोव हेलीकॉप्टर है। भारतीय नौसेना को हाल ही में 3 जो थे रोमियो हेलीकॉप्टर मिले हैं जो कि ASW और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हैं। वो तीनों भी इस पर ही तैनात किए जाएंगे। तो अब से कुछ देर में खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर उसकी कमीशनिंग करेंगे। और आज ये जो समारोह है इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि भारतीय नौसेना को अपना खुद का जो निशान है, जो इंसिग्निया है वो भी मिलने जा रहा है, क्योंकि ये जो इंसिग्निया अभी भारतीय नौसेना का है ये ब्रिटिश काल से चलता हुआ आ रहा था और अब जो बनेगा, जो कहा गया है कि वो भारत की जो मैरीटाइम हिस्ट्री और ट्रेडिशन है उससे मिला जुला जो होगा वो निशान जो है यानी कि इंसिग्निया वो भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारतीय नौसेना को सौंपने जा रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज, कोची। तो INS विक्रांत पूरी तरीके से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी वजह से जो पड़ोसी दुश्मन है ना हमारे, उनकी तो नींद उड़ गई। लहरों का ये प्रहरी जिसने परेशान कर दिया है पाकिस्तान को भी और चीन को भी। समंदर में विक्रांत कैसे घेराबंदी करेगा भारत के दुश्मनों की, आइए इसी को समझने के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रणय इस वक्त मौजूद हैं खास मेहमान के पास। प्रणय। शुक्रिया रोमाना। और जिस तरीके से रोमाना बता रही थी, जिस तरीके से ABP न्यूज आपको बता रहा है कि आज भारत की ताकत बदल जाने वाली है, कैसे बदलने वाली है इसको समझाने के लिए हमारे साथ कैप्टन DK शर्मा हैं और इस नक्शे के जरिए आपको समझाते हैं कि भारत के जो दोनों सीबोर्ड हैं यानी ईस्टर्न सीबोर्ड और वेस्टर्न सीबोर्ड, दोनों जो किनारे हैं वहां पर दोनों विमानवाहक पोत होंगे। लेकिन कैप्टन DK शर्मा, क्या मायने हैं इसके? 2 विमानवाहक पोत अगर 2 तरफ खड़े हो जाते हैं तो क्या बदल जाता है भारत के लिए? ओके प्रणय, मैं अपने सारे व्यूअर्स को पहले ये बता देता हूं कि दैट टुडे इज अ रेड लेटर डे फॉर इंडियन नेवी, फॉर इंडिया। सबसे बड़ा जहाज इंडियन नेवी का इंडिया में बन के इंडियन इंडस्ट्री के कारण रेडी हुआ है और इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हो नहीं सकती। तो कैसे ये इफेक्ट करेगा इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी, क्षमता को, वो मैं आपको बताता हूं। INS विक्रमादित्य जो है वो कारवार में स्टेशनड है और वेस्टर्न नेवल कमांड के अंडर है। जब INS विक्रांत फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, आज ये कमीशन हो रहा है और बहुत जल्दी 2-3 हफ्ते में इसके एयरक्राफ्ट ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जब वो फुली ऑपरेशनल हो जाएगा कुछ महीनों में, तो वो आ जाएगा विशाखापट्टनम की साइड में। सो अब आप देखिए, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं चलता है, इसके साथ पूरा कैरियर बैटल ग्रुप रहता है। दैट मीन्स 3-4 डिस्ट्रॉयर होंगे, एक सबमरीन होती है, फ्रिगेट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, बोइंग P-8I और IL-38। सो बहुत बड़ा एक बेड़ा चलता है साथ, कैप्टन होता है जो पूरी टोली के साथ चलता है, अकेला नहीं चलता है, बहुत बड़ा दादा होता है। तो उसको बोलते हैं कैरियर बैटल ग्रुप जी, जो कि चलता है। जैसे कि विक्रांत, अब ये विक्रमादित्य है जो कि फुली ऑपरेशनल है और वो जब हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएंगे तो आप देखिए जो एक्सपेंस है हमारा राइट फ्रॉम ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी पूरा हिंद महासागर, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, जिस तरीके से कैप्टन DK शर्मा बता रहे थे कि इस पूरे सीबोर्ड के अंदर यानी दोनों तरफ से भारत को सुरक्षा का एक कवच हासिल हो जाएगा और जिस तरीके से भारत की ताकत बढ़ेगी। सीधे चलेंगे रोमाना के पास। रोमाना, आप आगे बताएं कि किस तरीके से आज की कार्यवाही रहने वाली है।
देखिए प्रणय, हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड रियर एडमिरल ओपीएस राणा साहब मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज के इस खास कवरेज में। आज का दिन यकीनन ऐतिहासिक है नौसेना के लिए, और मुझे 1960 का वो दशक याद आ रहा है सर, जब पहला एक जो नेवल शिप था अजय 120 टन का, वो भारत ने बनाया था, और वहां से लेकर आज आईएनएस विक्रांत तक का ये सफर आप किस तरीके से देख रहे हैं? सुप्रभात एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग डीके एंड गुड मॉर्निंग प्रणय एंड एंकर। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। वो इस क्षण में कि 2009 में हमने इस जहाज की कील लेकी थी और आज हमारे पास ये जहाज कमीशन के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन उससे पहले भी जो है करीब 15-20 साल पहले इस जहाज की प्लानिंग शुरू हो गई। आज हमें गर्व है अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर, जो कि हमारा भारतीय है। इसमें 76% जो है हमारे भारतीय सामान लगा हुआ है। इसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो इसका जो स्पेशल ग्रेड स्टील है वो भारत में डिजाइन किया गया है, भारत में डेवलप किया गया। ये डीआरडीओ और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको डिजाइन किया है, और आज ये हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे देश की जो है आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। दूसरा जो है राणा साहब, आपने जिस बात का जिक्र किया कि देखिए आत्मनिर्भर भारत के तौर पर ये एक नजीर बनकर आज सामने आ रहा है आईएनएस विक्रांत, और जो स्टील का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है जरा दर्शकों को बताते चलना चाहिए हमको कि आखिरकार ये किस तरीके की स्पेशल स्टील, इसकी क्या खासियत? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम स्टील को हर एक लोहा स्टील होता है, उसमें एक्चुअली कार्बन की मात्रा के हिसाब से बोलते हैं किस टाइप का किस ग्रेड का स्टील है वो। लेकिन ये जो स्टील होता है इसमें हाई क्रोमियम होता है, क्योंकि जो है कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, जिसमें जंग निरोधक होता है ये स्टील, और मैरीन एनवायरमेंट में बहुत अच्छा तरह से इसकी लाइफ बढ़ती है, लाइफ बढ़ जाती है इसकी जो है। तो ये तो हो गया जो कि इसमें क्रोमियम परसेंटेज होती है, करीब 15 से 20% होती है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये ग्रेड स्टील हम अभी तक बाहर से इसको आयात करते थे, लेकिन आज हमें गर्व है कि हमारे देश में डेवलप किया गया, डिजाइन किया गया है, एंड ये एक पहला कदम है। आगे बहुत स्पेशल स्टील हमारे जहाज के लिए बनने वाले हैं इंडिया में जो, और अब इसको निर्यात भी कर सकते हैं और बहुत बड़ी फॉरेन एक्सचेंज भी इससे अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। कैप्टन शर्मा, मैं आपके पास जब आऊंगी सर, तो यह भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से यह सफर जो 2009 में शुरू हुआ और अब 2022 में जाकर देश को समर्पित आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आईएनएस विक्रांत को करने वाले हैं, तो ये निर्माण का सफर जिस तरीके से आगे गुजरा कि 2 साल तो लग गए सिर्फ और सिर्फ ढांचा बनने में, उसके बाद जिस तरीके की टेस्टिंग इसकी की गई, ये लंबा सफर 13 साल का ये सफर, इसकी भी पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। भारतीय विक्रांत, हिंदुस्तानी विक्रांत आज भारत की ताकत बढ़ाने के लिए क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।